अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, किस बात का दुख अधिक। विक्रम ने फिर उसी शमशान के उसी वृक्ष से वेताल को पकड़कर अपने वश में किया और अपनी पीठ पर लादकर साधु के आश्रम की ओर चल दिया। वेताल ने इस बार फिर विक्रम को न बोलने की शर्त पर यह कथा सुनानी आरंभ की। अवध नगर बहुत ही खुशहाल और शांत था। अवध नरेश श्री बल्लभ भी बेहद प्रसन्न था। नगर की खुशहाली का राज था वहां का महामंत्री सत्यप्रकाश। वो राज कार्यों में राजा का हाथ बटाता और हर कार्य में उसकी सहायता करता। राजा भी उसकी सूझबूझ और ज्ञान से परिचित था। राजा तो बस नाम का था, सारे राजकार्यों का बोझ सत्यप्रकाश पर ही था। एक दिन राजा श्री बल्लभ दरबार में बैठा अपने सहयोगियों के साथ राजकार्यों पर चर्चा कर रहा था। सत्यप्रकाश भी वहां उपस्थित था। वार्तालाप के दौरान अचानक श्री बल्लभ ने सत्यप्रकाश से कहा, महामंत्री, हम तो तुम्हारे बिना अधूरे हैं। तुम न होते तो न जाने इस राज्य का क्या होता। हम सोचते हैं कि तुम्हें कुछ विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाए। महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य है। ये सेवा मैं किसी इनाम के लोभ में पड़कर नहीं कर रहा, पर हम तो तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। श्री बल्लभ ने अपने सहयोगियों और मंत्रिमंडल से सलाह की। राजा की इच्छा थी कि सत्यप्रकाश को ही नगर का राजा घोषित कर दिया जाए। सभी राजा की बात से सहमत थे। राजा ने इस बारे में सत्यप्रकाश से बात की और कहा, सत्यप्रकाश, मैं चाहता हूं कि तुम अब इस राज्य की जिम्मेदारी संभालो। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो एक सेवक हूं, मुझे सेवा करने दें। नहीं सत्यप्रकाश, तुम मुझे कुछ समय के लिए कार्यभार से मुक्त कर दें। मैं अब विश्राम करना चाहता हूं। अंततः सत्यप्रकाश को मानना ही पड़ा और राजा ने राज्य का सारा कार्यभार सत्यप्रकाश को सौंप दिया। सत्यप्रकाश भी राजा बनने के बाद पहले से अधिक परिश्रम करने लगा। यहाँ तक कि वो अपने परिवार को भी पूरा समय नहीं दे पाता था। इसी तरह काफी समय बीत गया। जब सत्यप्रकाश की पत्नी अपने पति की व्यस्तता से दुखी हो गई तो उसने कहा, स्वामी, अब इस राज्य का भार राज्य के वास्तविक अधिकारी राजा को सौंप देना चाहिए। चाहता तो मैं भी यही हूं, किंतु महाराज को ये स्वीकार नहीं है। उनसे कहो कि तुम सब परिवार कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हो। निश्चय ही वो तुम्हें मना नहीं करेंगे। सत्यप्रकाश की पत्नी ने युक्ति सुझाई। अपनी पत्नी की सलाह पर अमल करते हुए सत्यप्रकाश ने तीर्थ यात्रा पर जाने की बात कहकर राज्य का कार्यभार राजा को सौंप दिया। राजा ने भी उसे इस शुभ कार्य के लिए मना नहीं किया। राजा की आज्ञा मिलते ही सत्यप्रकाश का परिवार तीर्थ यात्रा पर निकल गया। काफी समय तक वो विभिन्न तीर्थ स्थलों की सैर करता हुआ समुद्र तट तक पहुंच गया। उसने कुछ दिन वहीं रुकने का विचार किया। एक रात वो समुद्र तट के किनारे टहल रहा था कि अचानक उसे एक वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष के नीचे एक सुंदरी वाद्य यंत्र वीणा बजा रही थी। सत्यप्रकाश उस वीणा को सुन उसकी धुन में खो गया। न जाने कब उसे नींद आ गई और जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा वहां पर न तो वृक्ष था और न ही वो अति सुंदर कन्या। इस घटना के बाद उसे अपनी यात्रा स्थगित कर दी और तुरंत राजमहल में लौट आया और सारी घटना की जानकारी राजा को दे दी। राजा भी इन बातों को सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसके मन में भी इस घटना को देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वो तुरंत ही सत्यप्रकाश द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच गया। जब रात हुई तो राजा को भी वही दृश्य देखने को मिला, किंतु वो सोया नहीं। कुछ देर संगीत का आनंद लेने के बाद वो उस कन्या के निकट पहुंचा और पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? क्या मुझसे विवाह करोगी? महाराज, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगी, किंतु आपको अमावस के तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसके बाद वो कन्या वृक्ष सहित विलुप्त हो गई। राजा ने अमावस तक
उसकी प्रतीक्षा की। अमावस की काली अंधेरी रात को वो कन्या राजा को फिर से वहीं दिखाई थी। राजा भी सोच ही रहा था कि उसके पास वापस जाए और उससे अपने प्रश्नों का उत्तर मांगे। तभी एक भयंकर राक्षस वहां आया और उस कन्या को उठाकर ले जाने लगा। ये देखकर राजा से रहा न गया। उसने म्यान से तलवार निकालकर एक ही बार में राक्षस को ढेर कर दिया। राक्षस से मुक्त होते ही वो कन्या राजा के पास आई और बोली, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस राक्षस के चंगुल से मुक्त कराया। किंतु ये सब क्या है? राजा ने पूछा। महाराज, मैं विद्याधर की पुत्री चंद्रिका हूं। एक दिन पिताजी ने क्रोधवश मुझे श्राप दे दिया था कि अमावस के दिन तुझे एक राक्षस के अधीन रहना होगा, और तब से ही ये राक्षस हर अमावस की रात को मुझे अपने अधीन कर लेता था। बाद में जब पिताजी को श्राप देने का पश्चाताप हुआ तो उन्होंने इसका उपाय बताया कि कोई राजपुरुष ही तुझे इस दैत्य से मुक्त कराएगा। तभी से मैं समुद्र तट पर आकर किसी राजपुरुष की राह देख रही थी। तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई प्रिय। इसके बाद श्री वल्लभ ने चंद्रिका से विवाह कर लिया और उसे अपने महल में ले आया। अब राजा राजकार्यों पर और भी कम ध्यान देने लगा। वो हर समय अपनी पत्नी के रंग रूप में ही मगन रहता। जब सत्य प्रकाश ने ये बात देखी तो उसे भारी आघात हुआ। उसे इस बात का इतना दुख हुआ कि हृदय गति रुकने से उसकी मृत्यु हो गई। हाँ तो विक्रम, अब तुम बताओ कि सत्यप्रकाश को किस बात का दुख पहुंचा कि उसकी मृत्यु हो गई? बेताल ने पूछा। बेताल, सत्यप्रकाश राजा के कार्य के अतिरिक्त बोझ से बचने के लिए तीर्थ यात्रा पर गया। वहां जाकर जो कुछ भी देखा उसकी जानकारी राजा को दे दी। जब सत्यप्रकाश ने देखा कि राजा ने उस कन्या से विवाह कर लिया और राजकार्यों की सारी जिम्मेदारी पुनः उस पर आ गई, तो इस बात का दुख पहुंचा कि राजा को उस कन्या के बारे में बताया ही क्यों, और इसी दुख से उसकी मृत्यु भी हो गई। विक्रम, तुम फिर बोल पड़े। अब मैं जा रहा हूं। मेरे पीछे आना व्यर्थ है, वापस लौट जाओ। किंतु विक्रम भी कहाँ मानने वाला था। वो बेताल को पकड़ने के लिए फिर उसके पीछे हो लिया।